नमस्कार, टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको 4 ऑफ स्पोर्ट्स तक करवा दिया है। आज हम करेंगे 5 ऑफ स्पोर्ट्स। 5 ऑफ स्पोर्ट्स तलवारों का 5। टैरो में यह कार्ड संघर्ष, जीत और हार के बाद के खालीपन का कार्ड है। कार्ड का चित्र हमें क्या कहता है? इस कार्ड में एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने 3 तलवारें इकट्ठी पकड़ी हैं और 2 तलवारें ज़मीन पर पड़ी हैं। सामने 2 हारे हुए व्यक्ति दुखी मन से जाते हुए दिखते हैं। आसमान में बादल हैं। इन चीज़ों का क्या अर्थ है? जीत तो मिली है, पर किस कीमत पर? आपने लड़ाई जीत ली है, लेकिन रिश्ता या मन की शांति खो दी है। तलवारें क्या कहती हैं? आपकी जीती हुई चीज़ें, तर्क या अहंकार। ज़मीन पर पड़ी हुई 2 तलवारें, जो नुकसान हुआ है, जो लोग आहत हुए हैं। यह कार्ड बताता है कि हर जीत सच्ची जीत नहीं होती। इस कार्ड के मुख्य कीवर्ड्स संघर्ष, धोखा, हार जीत, अहंकार, तनाव, कड़वी जीत। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आए तो सीधा कार्ड हमें क्या कहता है या क्या चेतावनी देता है? सामान्य जीवन में आप किसी बहस, झगड़े या ऑफिस की राजनीति में मत फंसें। आप सही साबित होना चाहते हैं, भले ही इससे सामने वाले को दिल दुखे। यह कार्ड कहता है, ज़रा रुकिए, सोचिए, क्या इससे आपको सच में खुशी मिलेगी? अगर यही कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है तो रिश्तों में लगातार नोक-झोंक, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ब्रेकअप के बाद कड़वाहट और धोखा महसूस होना। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो यह संकेत है कि मैं ही सही हूँ वाली सोच को छोड़ना होगा। अगर यही कार्ड करियर और पैसे के लिए आता है तो ऑफिस में सहकर्मियों से मनमुटाव, किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया है या पीठ पीछे बुराई की है, प्रमोशन के लिए गलत तरीके अपनाना, पैसे के मामले में किसी धोखे से सावधान रहने का संकेत। अगर यही कार्ड हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए आता है तो लगातार तनाव, चिंता और मानसिक थकान, दूसरों से लड़ने के कारण खुद की सेहत खराब होना। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आता है तो इस कार्ड के अर्थ काफ़ी हद तक सुधर जाते हैं। आप अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, सुलह करने की इच्छा जाग रही है, आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं, पुरानी दुश्मनी या कुड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह भी बताता है कि अब आप समझ गए हैं कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, क्षमा करना बेहतर है। कभी कभी यह भी दिखाता है कि आप अभी भी हार के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये 5 ऑफ स्पोर्ट्स का जो कार्ड है वो हमें क्या सिखाता है? ओवरऑल ये कार्ड हमें कहता है, कभी कभी हार मान लेना जीतने से ज़्यादा बड़ा होता है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। अगर जीतने के बाद आप अकेले रह जाते हैं तो वह जीत किसी काम की नहीं है। अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनें। अहंकार को थोड़ा किनारे पर रखकर रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। अब आगे हम करेंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 तलवारें। टैरो कार्ड का अर्थ, यह कार्ड बदलाव और आगे बढ़ने का कार्ड है। कार्ड के चित्र में हम क्या देख रहे हैं? इस कार्ड में एक नाव दिखाई देती है जिसमें एक दुखी महिला और बच्चा बैठे हैं और एक नाविक नाव चला रहा है। नाव में 6 तलवारें गड़ी हुई हैं। पीछे पानी अशांत है और आगे पानी शांत है। इसका मतलब है आप अपने मुश्किल दुख भरे अतीत को छोड़कर एक शांत और बेहतर भविष्य की ओर जा रहे हैं। अगर ये सीधा कार्ड किसी की रीडिंग में आ जाए तो इसका मतलब है, यानी कि इसके जो मुख्य शब्द हैं वो है आगे बढ़ना, बदलाव, उपचार, नया सफ़र।
और जीवन में सीधा कार्ड क्या कहता है? आप किसी तनाव, लड़ाई झगड़े या दुखद स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, या शारीरिक यात्रा भी हो सकती है, जैसे शहर बदलना। अगर यही कार्ड किसी की लव एंड रिलेशनशिप के उसमें आ जाए क्वेश्चन में, तो ये कहता है किसी टूटे रिश्ते से बाहर निकलना या रिश्ते में चल रही कड़वाहट को पीछे छोड़कर सुलह करना। अगर यही कार्ड काम और पैसों के लिए आता है, तो नौकरी बदलना, काम का तनाव खत्म होना और बेहतर अवसर की ओर जाना। यह कार्ड कहता है जो हो गया उसे जाने दो, अब आगे की सोचो। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आ जाए, अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आ जाए, तो इसका मतलब है आप अतीत में ही अटके हुए हैं। आप पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। बदलाव से डर लग रहा है आपको, इसलिए आप उसी तकलीफ़ में रुके हुए हैं। कोई यात्रा रुक जाना या योजना टल जाना, आप खुद को ज़बरदस्ती किसी स्थिति में रोक कर रखे हुए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या सलाह देता है कि रोना धोना बंद करके हिम्मत करके नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाओ। शांति आगे है, पीछे नहीं। आगे हम करेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 तलवारों का कार्ड। टैरोट में ये कार्ड धोखे, चतुराई और गुप्त रणनीति का कार्ड माना जाता है। कार्ड के चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चुपके से 5 तलवारें लेकर भाग रहा है। पीछे ज़मीन में 2 तलवारें गड़ी हुई हैं। दूर पीछे 2 सैनिकों का एक तंबू है। वो अनजान है कि उनकी तलवारें चोरी हो रही हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति चालाकी से कुछ काम करके लेके जा रहा है, पीठ पीछे काम कर रहा है। इस कार्ड के मुख्य शब्द क्या हैं? धोखा, झूठ, चोरी, चालाकी, गुप्त योजना, अकेले काम करना, किसी से बचना। अगर किसी की रीडिंग में ये सीधा कार्ड आ जाए, तो इस कार्ड का सामान्य अर्थ है कोई आपके साथ ईमानदार नहीं है। आपके आसपास झूठ, धोखा या पीठ पीछे बातें हो रही हैं, या आप खुद किसी स्थिति से बचने के लिए कोई चालाकी कर रहे हैं। अगर ये कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है, तो रिश्ते में ईमानदारी की कमी, पार्टनर कुछ छुपा रहा है या तीसरे व्यक्ति की वजह से धोखा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर यही कार्ड किसी के करियर और पैसे के लिए आता है, तो ऑफिस में कोई आपका आइडिया चुरा सकता है या पीठ पीछे राजनीति हो रही है। बिजनेस में पार्टनरशिप में धोखे से बचें, कागज़ ध्यान से पढ़ें। पैसे के मामले में सावधान रहें, कोई स्कीम या उधारी में धोखा हो सकता है। हिसाब किताब गुप्त रखें। ये सीधा कार्ड हमें सलाह देता है कि सब पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। रणनीति से काम लो, लेकिन बेईमानी से नहीं। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड उल्टा आ जाए, तो इसके अर्थ बदल जाते हैं और ये कार्ड थोड़ा अच्छा हो जाता है। सच सामने आना, जो झूठ या चोरी छुपी थी वो अब पकड़ी जाएगी। मन का बोझ, आपने जो झूठ बोला था उसका पछतावा हो रहा है, अब आप सच बोलना चाहते हैं। खुद को धोखा देना बंद करना, अब आप खुद से ईमानदार हो गए हैं। रिवर्स में ये कार्ड कहता है अब नकाब उतरेगा, सच्चाई सामने आएगी। ओवरऑल 7 ऑफ सोर्ड्स हमें चेतावनी देता है, आंखें खुली रखो, हर मीठी बात सच नहीं होती, और खुद भी शॉर्टकट या झूठ का सहारा मत लो।
आगे है हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये टैरो का सबसे शक्तिशाली कार्ड है। इसका मुख्य संदेश है बंधन सिर्फ आपके मन में है। कार्ड का चित्र हमें क्या दिखाता है? इस कार्ड में एक महिला को देखते हैं जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं। उसके चारों ओर 8 तलवारें ज़मीन में गड़ी हुई हैं जो एक तरह का पिंजरा बनाती हैं। पीछे दलदल और दूर एक किला है। इसका मतलब रास्ता खुला है, वो चाहे तो निकल सकती है, पर डर और सोच ने उसे बांध रखा है। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आता है तो ये बताता है कि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि विकल्प मौजूद है। डर और चिंता, दूसरे क्या कहेंगे, असफलता का डर या ज़्यादा सोचना आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। स्वतंत्रता की कमी, आप किसी रिश्ते, नौकरी या सोच में खुद को कैदी जैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश ये कार्ड हमें क्या देता है? तलवारें आपको छू भी नहीं रही हैं, आँख की पट्टी खोलते ही रास्ता दिख जाएगा। अगर यही कार्ड लव के लिए आता है, एक ऐसे रिश्ते में फंसे होना जहाँ घुटन है पर छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर यही कार्ड काम और करियर के लिए आ रहा है, नौकरी पसंद नहीं है पर डर से आप कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहे, खुद को कम आंक रहे हैं, यानी कि अपने आप को कम समझ रहे हैं। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य के लिए आता है तो चिंता और तनाव से होने वाली परेशानियाँ। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड उल्टा आ जाए तो इसका अर्थ है उल्टा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है मुक्ति का समय आ गया है। आँखों की पट्टी खुल रही है, आप सच देख पा रहे हैं, आप डर से बाहर निकल रहे हैं, नया आत्मविश्वास आ रहा है, आप खुद को रोकने वाली सोच से आज़ाद हो रहे हैं। ये क्या कहता है? अब आप बहाने बनाना बंद करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। यह कार्ड क्या सलाह देता है? यह कार्ड सज़ा नहीं है, एक आईना है। यह पूछता है कौन सी एक सोच है जो आपको रोक रही है? क्या वो सच है या सिर्फ आपके मन का डर है? छोटा सा कदम उठाइए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। आँखों की पट्टी खोलते ही आप देखेंगे कि पिंजरे का दरवाज़ा तो हमेशा से ही खुला था। अब हम आगे चलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 तलवारों का कार्ड। यह टैरो का सबसे गहरा और भावनात्मक रूप से भारी कार्ड है। इसे अक्सर दुःस्वप्न का कार्ड या चिंता का कार्ड कहा जाता है। कार्ड के चित्र में हम क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति रात में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसका सिर दोनों हाथों में है, जैसे वह रो रहा हो या बहुत ज़्यादा गहरी चिंता में हो। उसके पीछे दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई हैं। बिस्तर की चादर पर ज्योतिषीय चिन्ह और गुलाब बने होते हैं। अंधेरा कमरा उसके अकेलेपन, अपराध बोध और रातों की नींद उड़ा देने वाली चिंताओं को दिखा रहा है। इस कार्ड के मुख्य कीवर्ड्स चिंता, डर, अपराध बोध, अनिद्रा, मानसिक पीड़ा, पश्चाताप। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आ जाए तो इसका अर्थ है आपकी 90% चिंताएं आपके मन की बनाई हुई हैं, वास्तविकता इतनी बुरी नहीं है। सामान्य अर्थ, आप किसी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। अपराध बोध या शर्म या भविष्य का डर आपको अंदर से खा रहा है। आप रात रात भर जाकर उसी एक बात के बारे में सोचते रहते हैं।
यह कार्ड कहता है आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। अगर यही कार्ड लव के लिए आता है, रिश्ते में असुरक्षा, धोखा खाने का डर या किसी पुरानी गलती का पछतावा। अगर आप अकेले हैं तो अतीत के खराब अनुभवों के कारण आप नए रिश्ते से डर रहे हैं। अगर यही कार्ड करियर और धन के लिए आता है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव, नौकरी जाने का डर, परीक्षा का डर या किसी गलती के पकड़े जाने का डर। आर्थिक स्थिति को लेकर घबराहट, लेकिन अक्सर यह डर वास्तविक नुकसान से बड़ा होता है। स्वास्थ्य के लिए ये कार्ड क्या कहता है? मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनिद्रा, घबराहट, अवसाद, लगातार सिर दर्द, यह शारीरिक नहीं मन की बीमारी का कार्ड है। यह कार्ड हमें क्या सलाह देता है? सीधा कार्ड, आपके डर को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने की ज़रूरत है। अकेले में सोचते रहने से चिंता और ज़्यादा बढ़ेगी। ध्यान, प्राणायाम और अपनी भावनाएं लिखने से आपको मदद मिलेगी। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आता है, उल्टा 9 तलवारें 2 तरह के काम कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पॉजिटिव अर्थ, सुधार की ओर, आप धीरे धीरे चिंता से बाहर आ रहे हैं, आप सच का सामना करना सीख रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। यह मानसिक उपचार और आशा का संकेत है। दूसरा उल्टा कार्ड नेगेटिविटी दिखाता है, यानी कि इसका नेगेटिव अर्थ भी है। गहरी पीड़ा, आप अपनी चिंता और अपराध बोध को अंदर ही दबा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, आप मदद लेने से इनकार कर रहे हैं और अकेले ही घुट रहे हैं। यह अवसाद के गहरे होने का संकेत हो सकता है। इस कार्ड का आध्यात्मिक संदेश, यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। आपके मन के राक्षस असली नहीं हैं। खुद को माफ़ करना सीखें। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि सोने से पहले ज़्यादा ना सोचें, हल्का संगीत सुनें और सुबह की धूप में 10 मिनट ज़रूर बैठें। नमस्कार।